नमस्कार किसान साथियों। इंडियन ब्लेजर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल में जो तीन मुख्य समस्याएं आ रही है। एक हमारे धान की फसल में पत्ता लपेट सुंडी की समस्या आ रही है, दूसरी तना छेदक या गोब की सुंडी की समस्या आ रही है और तीसरा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की समस्या आ रही है। तो इन तीनों ही समस्याएं किसी किसान के हैं तो वो हमारे वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं पत्ता लपेट सुंडी की। पत्ता लपेट जो सुंडी है वो पौधे की जो पत्ती है उसको दोनों तरफ से लपेट करके उसके अंदर बैठ जाती है और पौधे का जो हरा भाग है उसको चूसती है। जहाँ से ये हरा भाग चूसती है वहां से पत्ता एकदम सफेद हो जाता है और जब पौधे का हरा भाग ये सुंडी चूस लेती है तो पौधा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है और धीरे धीरे बंद हो जाती है, जिससे पौधा नष्ट हो जाता है। ज्यादातर ये समस्या यूरिया के ज्यादा उपयोग से आती है और दूसरा कारण इसका मौसमी परिस्थितियां होती है। इस बार का जो मौसम है वो इसके ज्यादा अनुकूल रहा है, इसलिए ये समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। पत्ता लपेट की जो तितलियां होती है वो हमें खेत में नीचे घूमती हुई ज्यादा मिलती है। हमारी फसल के जब हम अंदर घूमेंगे तो उसके अंदर से तितलियां निकलेगी, यानी कि जो तितलियां होती है वो थोड़ा फसल के निचली सतह पर ज्यादा रहती है। जब हमारे खेत में पत्ता लपेट का आक्रमण हो जाए तो उसके लिए हमने दो तीन दवाइयां उनका छिड़काव कर सकते हैं। सबसे पहले हम फ्लूबेंडामाइड का छिड़काव कर सकते हैं। फ्लूबेंडामाइड 480 SC जो कि बाजार में फेम के नाम से मिलती है, उसका हम 20 ml पर एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, यानी कि 20 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हम फ्लूबेंडामाइड का छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो कारगर उपाय जो आप खेत देख रहे हो इसमें किया गया था, इसमें कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया गया था 50% का 1 ग्राम पर लीटर से। तो इसमें इससे तना छेदक और पत्ता लपेट दोनों पे हमें फायदा मिला। इसके अलावा आप इसमें इमेमेक्टिन बेंजोइट मिला सकते हो साथ अलग से। एक सेंट्रानिल सेंट्रानिलिप्रोल नाम से दवाई आती है 16.9%, उसका भी हम छिड़काव कर सकते हैं। ये भी 20 ml पर एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। ये पत्ता लपेट के लिए स्पेशल काम करती है। अब दूसरी हम बात करें तना छेदक की, यानी कि जो अभी गोब की जो सुंडी आ रखी है, गोब की सुंडी की जो तितली है वो हमेशा ही पौधे के ऊपरी टॉप पर बैठे मिलेगी आपको, और इसके जो अंडे हैं वो एक हल्की सी कैप्सूल के टाइप में आपको पौधे की पत्तियों पर अंडे मिलेंगे निचले सतह पर। तो हमने सबसे पहले तो अगर आपको गोब की सुंडी के कहीं अंडे दिखाई दे रहे हैं तो उस खेत में हमने एक रस्सा चलाना है, दो तरफ से रस्सा पकड़ के उसमें चला देना है ताकि वो अंडे फसल से नीचे गिर जाएं। और हमने खेत के अंदर कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड जो आता है 4% ग्रेनुअल फॉर्म में या दानेदार फॉर्म में, उसको हमने 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है खेत के अंदर, यानी कि उसको मिट्टी में मिला के हम खेत में बुरका सकते हैं 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड। तो उससे काफ़ी हद तक तना छेदक सुंडी में हमें राहत मिल जाएगी। उसके अलावा जो स्प्रे हमने जैसे कोरोजन है जो हमने पत्ता लपेट के लिए भी कर सकते थे और वो हम इसके लिए भी कर सकते हैं। कोरोजन यानी कि जो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल के नाम से आती है 18.5%, इसकी डोज है 60 ml प्रति एकड़, यानी कि 40 ml पर बीघा। ये अंडे और लार्वा दोनों को खत्म करती है, यानी कि ये अंडे और सुंडी दोनों को ही खत्म करती है। इसके अलावा कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव भी हम कर सकते हैं, ये भी सुंडी के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी तना छेदक सुंडी के लिए। फ्लूबेंडामाइड फेम है, ये भी तना छेदक सुंडी के लिए कारगर रहेगी, यानी कि इनमें से अगर अपने कोई स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रे हमारी तना छेदक और पत्ता लपेट दोनों के लिए काम करेगी। अब किसान भाइयों तीसरी समस्या आ रही है कि धान के खेत में BLB
बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग का भी प्रकोप हो रहा है। अगर अब इस समय बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का प्रयोग होता है तो इससे भी धान की फसल धीरे धीरे सूखने लग जाती है और उससे उत्पादन पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हमने इसके लिए कुछ जो आपको स्प्रे मैं बता रहा हूँ, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको स्प्रे बता रहा हूँ कि आपने जो छिड़काव करना है वो सेप्ट्रोसाइक्लिन 12 ग्राम प्रति एकड़ और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC लगभग 2.5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से हमने इसमें छिड़काव करना है। दूसरी इसमें है कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट के नाम से, जो अडामा कंपनी की आती है। तो इसमें कंपनी ये दावा करती है कि जो देखा है कि वो टोटल फंगल बीमारियां, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ ब्लाइट, लीफ स्पॉट, अर्ली ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, इन पे भी कारगर है। तो हम इन दोनों में से कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट या सेप्ट्रोसाइक्लिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लेट दोनों में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं और अपनी फसल को बढ़िया तरीके से बचाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।